नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर ये यूथ कंपटीशन की जो नई बुक आई है उसमें पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर का जो एमसीक्यू दिया गया है उसमें हम लोग पीएलसी को पहले पढ़ रहे हैं, तो उसका आज सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया है। आज हम लोग देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे सेकंड पार्ट में। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखिए 26 में दिया है पीएलसी एनालॉग इनपुट आउटपुट एड्रेस वैल्यू है। जो पीएलसी होती है इसमें इनपुट आउटपुट की जो एड्रेस वैल्यू होती है कितनी होती है, तो देखिए उसमें हम क्या होता है कि 16 बिट होती है या 2 बाइट होती है। इसी को 16 बिट को या 2 बाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 वर्ड बोलते हैं। तो पीएलसी के लैंग्वेज हम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है देखिए ये करेक्ट है। ये आपके यूपीपीसीएल जेई 2021 में जो एग्जाम हुआ था आपके अभी, तो उसमें आया था। देखिए तो ये आपके जो पीएलसी क्या है इसमें 1 वर्ड बोलते हैं। इनपुट आउटपुट एड्रेस वैल्यू जो होती है 1 वर्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएलसी इज नॉट इंक्लूडेड इन टिपिकल ब्लॉक डायग्राम। पीएलसी के टिपिकल जो आपके ब्लॉक डायग्राम होते हैं, ब्लॉक डायग्राम में कौन सा पार्ट जो होता है इंक्लूडेड नहीं होता है। देखिए तो ब्लॉक डायग्राम देखिए आपके चेचिस होती है, सीपीयू होती है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस मतलब इनपुट आउटपुट होते हैं ये सब। इसके बाद डाटा जो सप्लाई मॉड्यूल होता है, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि ये जो है आपके ब्लॉक डायग्राम में डाटा सप्लाई मॉड्यूल जो होता है ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आप ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है, प्रोग्राम डाटा मेमोरी होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। देखिए इनपुट होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है। इसमें देखिए कहीं भी आपको डाटा जो सप्लाई मॉड्यूल है, देखिए डाटा के लिए डाटा सप्लाई मॉड्यूल ये नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि पीएलसी ब्लॉक डायग्राम में डाटा सप्लाई मॉड्यूल नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन पीएलसी ड्यूरिंग ऑपरेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ। देखिए जो पीएलसी होती है ऑपरेशन के दौरान में कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो देखिए पीएलसी नहीं कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर वो ऑपरेशन में है तो आप उसको क्या करते हैं, ओपन या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, पीएलसी मतलब अगर ऑपरेशन के दौरान में है, प्रोसेसिंग में है या ऑपरेशन में है, तो ये ओपन वाला पार्ट जो होता है ये नहीं होता है। देखिए पीएलसी में क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान में है, रीड करेगा, प्रोग्राम को रीड करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम को राइट करेगा, लेकिन ओपन नहीं कर सकता है कभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग आल्सो नोन एज रिले इज। देखिए पीएलसी में जो होती है कौन सी सबसे सिंपलेस्ट जो होता है, सिंपल फॉर्म कौन सा होता है पीएलसी के लिए, रिले जो होती है। तो उसमें लैडर डायग्राम जो होता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि लैडर डायग्राम जो होती है पीएलसी की सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए कुल 5 लैंग्वेज होते हैं पीएलसी में, कुल 5 लैंग्वेज होते हैं। उसमें देखिए आपके अगर टेक्स्ट के फॉर्म में, अगर आपको मैसेज के फॉर्म में लिखना होगा तो उसके लिए 2 लैंग्वेज होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है, एक आपका कंस्ट्रक्शन होता है टेक्स्ट के रूप में। और इसके बाद आपके आते हैं, देखिए अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है, ग्राफिकल फॉर्म के लिए आपका एक लैडर डायग्राम होता है। सबसे पॉपुलर क्या है आपका लैडर डायग्राम है। उसके बाद सिक्वेंशियल ब्लॉक डायग्राम होता है, और इसके बाद एक लास्ट होता है 3rd नंबर पे फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है। तो आपका ग्राफिकल फॉर्म के लिए 3 होते हैं और टेक्सुअल फॉर्म के लिए 2 लैंग्वेज होते हैं। तो कुल मिला के 5 लैंग्वेज होते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये दिया इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एमंग ऑफ द सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैडर डायग्राम लैडर लॉजिक डायग्राम इज मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लॉजिक फंक्शन ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग। पीएलसी प्रोग्रामिंग का कौन सा लॉजिक फंक्शन नहीं होता है, तो देखिए पीएलसी प्रोग्रामिंग में एंड और नॉट ये सभी होते हैं, यस नो एनविशन ये सभी होते हैं, लेकिन नॉट जो होता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नॉट कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होता है पीएलसी का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बाकी वही चीज़ लिखा है देखिए इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट टाइप ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विथ SLC 500 बेस्ड टाइप। देखिए जो आपके पीएलसी इंस्ट्रक्शन होते हैं, पीएलसी इंस्ट्रक्शन में देखिए आपके
टर्न ऑन के लिए होता है, या डिले टाइमर होता है, डिले ऑन टाइमर होता है, ऑन डिले टाइमर होता है, ऑफ डिले टाइमर होता है, रिटेंटिव टाइमर होते हैं। लेकिन आपके देखिए RES मतलब रीसेट की कोई टाइमर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट है कि ये RES टाइमर जो होता है कोई टाइमर नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि इज नॉट करेक्ट टाइप ऑफ टाइमर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर इसको पढ़ना है देखिए सेम वही चीज़ लिखा है कि RES टाइमर इज नॉट करेक्ट टाइप ऑफ टाइमर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विथ SLC 500 बेस्ट सिस्टम यूज RES इंस्ट्रक्शन इज रीसेट टाइमर होता है। रीसेट टाइमर आर काउंटर होते हैं। व्हेन द रीसेट इंस्ट्रक्शन इज एनेबल देन प्रोग्राम जो होता है मतलब रीसेट के लिए होता है, तो आपको रीसेट करना होता है तो रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे टर्न ऑन करना होगा तो टी ऑन का यूज़ करेंगे। अगर रिटेंटिव के लिए RTO होता है, देखिए आपके काउंट अप के लिए ये सब काउंटिंग के लिए टाइमर होते हैं। तो काउंट अप होते हैं, काउंट डाउन होते हैं, ये सभी है। काउंट अप काउंट डाउन के लिए सब इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में डैश करके है, इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट यूटिलाइज स्टेटमेंट टू डिटरमाइन व्हाट टू एग्जीक्यूट। अगर कोई भी आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हम कौन सा उसमें देखिए यूज करते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर्ड जो लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट है। देखिए अगर आपको प्रोग्राम को रीड करना है, राइट कराना है या एग्जीक्यूट कराना है तो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था देखिए प्रोग्रामिंग के मतलब टेक्सुअल फॉर्म के लिए दो लैंग्वेज होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन होता है और एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है तो वहाँ पर आप स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। मतलब कि PLC का कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं है। तो देखिए बैटरी जो होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जो बैटरी होती है, बैटरी PLC का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी होती है, देखिए आपकी PLC में मेमोरी होती है, CPU होती है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनपुट होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होता है। लेकिन बैटरी जो होती है, बैटरी का कोई वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि PLC का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, तो बैटरी जो होती है PLC की कंपोनेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन कौन सा इनपुट होते हैं, डिवाइस होते हैं PLC के लिए। तो देखिए आपका पुश बटन जो होता है, पुश बटन, लिक्विड लेवल स्विच होते हैं, लिमिट स्विच होते हैं, उसके बाद प्रेशर स्विच, ये सभी आपके इनपुट जो डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के लिए देखिए मोटर होता है, सोलेनॉइड होता है, स्पीकर होता है, लाइट होते हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर लैडर लोड कनेक्टिंग नॉट कनेक्ट टू बी लेफ्ट हैंड बस बार। अगर आपको मतलब कि नॉट कनेक्टेड का सिंबल यूज करना है तो उसके लिए लैडर नॉट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। अगर आपको फंक्शन डायग्राम में नॉट कनेक्टेड करना है, लेफ्ट साइड से बस बार से नॉट कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, लैडर नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है। डैश करके देखिए हैज अ फिक्स नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कार्ड, सो इट डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सपेंड द मॉड्यूल। मतलब कि देखिए आप में मतलब कि ऐसा कौन सा PLC होता है जिसमें इनपुट आउटपुट जो होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, वो फिक्स होते हैं और उसमें कोई भी मतलब कार्ड जो इनपुट आउटपुट कार्ड्स होते हैं या मॉड्यूल होते हैं वो फिक्स होते हैं, और इसमें जो है कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं अलग से। तो उसके लिए देखिए कम्पैक्ट जो PLC होती है उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। ऐसे PLC को मतलब जिसमें आपके इनपुट आउटपुट ये दोनों फिक्स रहते हैं, मतलब उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, उसको कौन सा PLC बोलते हैं, उसको हम कम्पैक्ट PLC बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है कि कम्पैक्ट PLC में इनपुट आउटपुट जो पोर्ट होते हैं या इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल कार्ड होते हैं ये सभी फिक्स होते हैं। मल्टी कंसेप्ट PLC होते हैं। मल्टी कंसेप्ट देखिए क्या है, इसमें मतलब ढेर सारे हम जब चाहें तब इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। मॉड्यूलर PLC जब चाहें तब हम इनपुट आउटपुट पोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ये सभी हैं ओके, ठीक है। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कम्पैक्ट PLC है द फिक्स नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कार्ड जो होते हैं, मतलब कम्पैक्ट PLC में फिक्स होते हैं। इनपुट आउटपुट जो पोर्ट होते हैं या मॉड्यूल होते हैं ये सभी फिक्स होते हैं। सो इट डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू एक्सपेंड द मॉड्यूल, मतलब इसके जो कैपेबिलिटी मॉड्यूल एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी हम में नहीं होती है। ये जो होती है मतलब कि स्मॉल जो
यूजर के लिए यूज के लिए बनाते हैं हम। और सिंगल केस कंटेंट द मल्टीपल बिल्डअप इन मॉड्यूल, ये सभी मतलब कि पीएलसी जो होते हैं सिंगल यूज के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश करके आर यूज टू डिटेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, इट इज रिटेंटिव टाइप इंस्ट्रक्शन एंड इट कैन रीसेट टू जीरो यूजिंग द रीसेट इंस्ट्रक्शन। मतलब कि देखिए आपको अगर कोई भी चीज़ काउंटिंग करना होता है, एक्सटर्नल को या प्रोग्राम को काउंट करना होता है, तो वहाँ पर हम काउंटर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है कि देखिए अकरेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, अगर एक्सटर्नल इवेंट है उसको डिटेक्ट करना है या काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए वहाँ पर काउंटर जो टाइमर होता है, काउंटर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देखिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है देखिए क्वेश्चन डिस्कशन कराने का। अगर पूरा इसी में बताने लगेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर वाल्व रिले ईटीसी आर ऑफ पीएलसी आर, मतलब कि देखिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर वाल्व रिले, आपके मोटर, बल्ब, ये सभी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर पीएलसी के लिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये सभी, इलेक्ट्रिक हीटर वाल्व रिले लाइट जो होते हैं, मोटर, ये सभी आपके पीएलसी का आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, देखिए इलेक्ट्रिक हीटर वाल्व रिले लाइट, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट मॉड्यूल पे हैं। और इनपुट मॉड्यूल पे देखिए पुश बटन होता है, लिक्विड स्विच होते हैं, लिमिट स्विच होता है, प्रेशर स्विच होते हैं, ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, लैडर डायग्राम इज एसोसिएटेड विथ, लैडर डायग्राम किस में होता है, देखिए तो माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर में लैडर डायग्राम नहीं होता है, इसका लैडर डायग्राम नहीं होता है। जो आपका पीएलसी है देखिए पीएलसी में लैडर डायग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है, इन लैडर डायग्राम गिवन सिंबल इज यूज टू इंडिकेशन, ये आपके लैडर डायग्राम दिया गया है, देखिए ये सिंबल है लैडर डायग्राम का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका हीटर जो हीटिंग एलिमेंट होता है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है, हीटिंग एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इस एक देखिए वीडियो मैंने बनाया था, इस पर जितने भी मतलब कि पीएलसी में सिंबल्स यूज होते हैं उन सभी सिंबल्स को एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा आप लोग। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं पीएलसी में यूज होते हैं वो सभी उसमें बताया गया है एक वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑटोमेशन इज द कॉज ऑफ द वर्क सिस्टम टू बी ऑटोमेशन सच डैट द सिस्टम बिकॉज, मतलब देखिए ऑटो में जो कोई भी सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम करने का एडवांटेज क्या होता है, देखिए अगर हम कोई भी सिस्टम मतलब चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कार्य हो तो हम आराम से फिर चेयर में बैठ कर चाय पीते रहते हैं और हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है। तो उसमें होता क्या है, देखिए आपके सेल्फ एक्टिंग करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है और सेल्फ रेलिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है इसका वो करेक्ट है। हम चाहते हैं कि मतलब अगर कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिक रहे, ठीक है, ऑटोमेटिक रहे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए प्रॉपर्टी, तो सेल्फ एक्टिंग होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए और सेल्फ रेलिएंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में द सीपीयू मॉड्यूल इन पीएलसी यूज टू, जो सीपीयू होता है देखिए सीपीयू का मेन पर्पज क्या होता है, देखिए सीपीयू का, तो सीपीयू मॉड्यूल इन पीएलसी का इज यूज टू, तो इसमें देखिए इनपुट सीपीयू क्या करता है, इनपुट को रीड करता है, उसके बाद प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट द कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद क्या करता है, अपडेट, आउटपुट को अपडेट करता है, बताता है भैया हमको मतलब आउटपुट आपने ये मतलब मिला है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है इसका, यहाँ पर देखिए बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है द एमवीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड फॉर, एमवीएम इंस्ट्रक्शन जो होता है, एमवीएम इंस्ट्रक्शन ये देखिए क्या है, तो इसके लिए हम देखिए मास्क्ड मोब होता है, मास्क्ड मोब, एमवीएम इंस्ट्रक्शन देखिए मास्क्ड मोड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये करेक्ट है, देखिए मास्क्ड मोब होता है एमवीएम का इंस्ट्रक्शन का, ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएल देखिए 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है। इसके बाद देखिए ये सभी इंस्ट्रक्शन कौन सा था, ये देखिए ये सभी क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो ये सभी डाटा ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं, जैसे जंप हो गया आपका, काउंट जंप हो गया, ठीक है, फिल फाइल के लिए हो गया, काउंट अप काउंट डाउन के लिए सभी यूज़ करते हैं। तो पीएलसी जो होते हैं, पीएलसी में देखिए एमवीएम का मतलब होता है मास्क्ड मोव होता है। इन सभी इंस्ट्रक्शन को देखिए, थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। देखिए एमवीएम इंस्ट्रक्शन इन पीएलसी स्टैंड फॉर मास्क्ड मोव। द एमवीएम इंस्ट्रक्शन इज ए वर्ड इंस्ट्रक्शन डैट मूव डाटा फ्रॉम द सोर्स टू सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये सभी डाटा ट्रांसफ़र है। ठीक है, ये सभी देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, इन केस ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आर देयर एनी चेंजेज, इज देयर एनी चेंजेज पॉसिबल टू बी डन इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि कह रहा है कि अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, पीएलसी में प्रोग्राम है, अगर उसको हमको चेंज करना है, ऑटोमेटिक है, अगर उसको हमको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसके सीक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जो पीएलसी नहीं, पीएलसी कोई भी प्रोग्रामिंग, अगर आपका कोई भी प्रोग्रामिंग मतलब डिवाइस है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, तो उसमें अगर आपको चेंजिंग करना है तो जब तक आप उसके प्रोग्राम में चेंजिंग नहीं करेंगे तब तक उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कि जो बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि पॉसिबल बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, अगर आप चाहते हैं उस ऑटोमेटिक ऑपरेशन में कोई भी चेंजिंग हो तो केवल तभी चेंजिंग कर सकते हैं जब आप उसमें प्रोग्राम में चेंजिंग करेंगे, तब उसके बाद आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि जो ट्रैफिक लाइट होती है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट होती है तो उसमें क्या रहता है, ये सभी मतलब कि जैसे आपके 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए ये सभी मतलब कि उसमें टाइमिंग दिया रहता है कि 30 सेकेंड बाद आपका रेड जलेगी, ग्रीन जलेगी, येलो जलेगी। अगर आप इसको चाहते हैं चेंजिंग करने के लिए तो आप ये तभी चेंजिंग होगा जब आप इसमें जाएंगे, इसके प्रोग्राम को चेंज करेंगे, एडिट करके चेंज करेंगे कि भैया ये 30 सेकेंड पर नहीं, ये 20 सेकेंड पर ही मतलब कि इंडिकेट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके आप प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करेंगे। तो यही है इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कि मतलब ये कब पॉसिबल है, तो जब आप प्रोग्राम को चेंज करेंगे तभी पॉसिबल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलाइज इज नॉट पॉसिबल इन पीएलसी ड्यूरिंग द रन मोड। मतलब कि पीएलसी में रन मोड में कौन सा फंक्शन जो है वो रन नहीं करेगा। देखिए प्लेस द प्रोग्राम प्रोसेसर इन रन मोड, नहीं, जो प्रोसेसर है रन मोड में नहीं रख सकते हैं। देखिए एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लैडर इंजीनियर्स एनर्जाइज आउटपुट, नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए यहाँ पर दिया है कि अलाउड यू टू परफॉर्म द प्रोग्राम एडिट। मतलब कि कह रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, एक्चुअली ये जिराक्स में से फ़ोटो खींचा गया है ना, इसलिए थोड़ा सा विजिबल नहीं है। देखिए तो इसमें जब कोई भी मतलब प्रोग्राम है अगर रन मोड में है तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए ये करेक्ट है कि प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम को हम एडिट, अगर वो रन मोड में है तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंट ऑनलाइन प्रोग्राम एडिटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, देखिए रोक के मतलब प्रोग्राम को रोक के हम उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है अगर रन मोड में है तो उसको हम मतलब कि एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है। देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखिए ड्यूरिंग फंक्शन रन मोड पीएलसी इट इज़ नॉट अलाउड या पॉसिबल टू इन्फॉर्म यू टू एंट्री द एडिटिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन इन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो कह रहा है इसमें देखिए कौन सा मतलब डिवाइस है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल में ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो पीएलसी यहाँ पर इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, विच ऑफ दीज करेक्टली रिफर टू पीएलसी एंड कंप्यूटर। जो पीएलसी होते हैं कंप्यूटर होते हैं, पीएलसी कंप्यूटर में कौन सा मतलब कि करेक्ट है स्टेटमेंट है। तो पीएलसी में देखिए कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर जो है विच ऑफ, देखिए इसमें पीएलसी जो होते हैं अनलाइक कंप्यूटर पीएलसी आर डिजाइन टू फॉर इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड दे कैन विथस्टैंड वाइब्रेशन, शॉक्स, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक नॉइज। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि जो पीएलसी होती है, देखिए ये कंप्यूटर से डिफरेंट क्या होती है,
तो आपका पीएलसी जो होती है कंप्यूटर से डिफरेंट यही है कि ये आपके इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये वाइब्रेशन को, शॉक्स को, हाई टेम्परेचर को, इलेक्ट्रिक नॉइज को, इन सभी को वियर कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में द वेरियस इनपुट आउटपुट ऑफ पीएलसी आर, जो पीएलसी में देखिए इनपुट आउटपुट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वेरियस इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस पीएलसी में कौन कौन से होते हैं, देखिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग याद कर लीजिए क्वेश्चन को। जो आपके पुश बटन होता है, लिमिट स्विच होता है, सेलेक्टर स्विच होते हैं, और आपके प्रॉक्सिमिटी स्विचेज होते हैं, टाइमर, कंटेंट, ये सभी होते हैं, ये आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में पुश बटन, लिमिट स्विच, सेलेक्टर स्विच और ये टाइमर जो है ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से होते हैं, देखिए मोटर हो गया, आपका रिले हो गया, और आपके रिले हो गया, और आपका जो बल्ब है ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सेलेनाइड हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए इनपुट डिवाइसेस से दिया है ना, देखिए आपके पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया, ये सभी आपके लिमिट स्विच हो गया, प्रॉक्सिमिटी कैप्चर सेंसर हो गए। अब आउटपुट डिवाइसेस में देखिए मोटर, सेलेनाइड, स्पीकर, लाइट, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, इन पीएलसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू में देखिए सीपीयू का जो पार्ट होता है, सब पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए सीपीयू में के अंदर जो होता है इंक्लूडेड होता है, इनबिल्ट होता है, वो आपके पावर सप्लाई होता है, बिल्कुल होता है, देखिए पावर सप्लाई होता है, मेमोरी होती है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये जो आपके प्रोग्रामिंग होते हैं ये आउटर डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू में नहीं कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीएलसी मैन्युफैक्चरर। पीएलसी मैन्युफैक्चरर कौन सा होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो होती है, माइक्रोसॉफ्ट आपके पीएलसी मैन्युफैक्चरर नहीं होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। पीएलसी बनाने के लिए देखिए आपके मिटुबिशी होती है, एलन ब्रॉडली होती है, सीमेंस होते हैं, ये सभी आपके इलेक्ट्रिक बाल होते हैं, आपके एलन ब्रॉडली, सीमेंस, ये सभी होते हैं। लेकिन आपके जो माइक्रोसॉफ्ट होती है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए सभी आपके पीएलसी मैन्युफैक्चरर हैं, सभी मिटुबिशी हो गया, एलन ब्रॉडली, सीमेंस हो गए, आपके इलेक्ट्रिक हो गए, आपके हिटैची हो गए, ये सभी आपके पीएलसी मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।